हेलो दोस्तों, सभी मेरा जितना भी व्यूअर्स मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से नमस्कार है। और मेरा मेडिटेशन मास्टर तनात में ये ब्लॉग में सबको स्वागत है। आज हम समझेंगे ग्रह नक्षत्र के बारे में, ठीक है। क्योंकि दुनिया में जब आप मानव शरीर पाए हैं तो बहुत सारा उतार चढ़ाव रहता है, दुख सुख। देखिए, दुख सुख तो दोनों भाई भाई हैं। अगर सुख चलता रहेगा तो उसके बाद दुख आएगा, ये लिखावटी है। जैसे दिन होता है वैसे रात भी होता है, मतलब रात हुआ तो दिन निश्चय आएगा। अभी समझने वाली बात यह है कि देखिए, ग्रह नक्षत्र जो चीज़ रहता है, जैसे ज्योतिष लोगन रहते हैं, इन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और किसी को स्पिरिचुअली भी शक्ति भी आता है, ऐसा बात नहीं है। तो बात यह है कि ग्रह नक्षत्र को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो एक्चुअली में अगर सोचेंगे तो आध्यात्मिक में मानना चाहिए। क्यों बता दें, क्योंकि अगर हम सूरज को मान रहे हैं, चंद्रमा को मान रहे हैं, कि दिन और रात को मान रहे हैं, कि समय को मान रहे हैं, कि अभी जो टाइम चल रहा है, कि आज मान लीजिए सोमवार है, कि मंगलवार है, कि बुधवार है, ये महीना है, तो ये सब चीज़ अगर मान रहे हैं तो ग्रह नक्षत्र भी 100% मानना चाहिए, ठीक है। अभी बात ये उठता है कि देखिए, इंसान बहुत चालाक रहता है, चालाक जीव है, समझ रहे हैं। जब दुख गिरता है तभी जाके वो भगवान को खोजता है, ठीक है। तभी जाके वो एस्ट्रोलॉजर को खोजता है। अब आप खुद एक मिनट सोचिए कि आप खुशी में कितना बार मंदिर गए हैं, खुश होके कि आज मैं बहुत कमा लिया, कि मेरा सैलरी बढ़ गया, कि मेरे को इंक्रीमेंट मिल गया, कि बहुत बढ़िया कमाई हो गया। कब कितना बार गए हैं मंदिर, कि अपना घर में जो विराजमान किए ठाकुर जी को आप कितना बार मतलब उनको धन्यवाद ज्ञापन किया नहीं। मगर जितना दुख गिरता है तो फट से हे भगवान बचाओ, रक्षा करो, समझ रहे। तो बात ये है कि देखिए, आज का डेट में जैसे एक तो चीज़ बता रहा हूँ, डॉक्टर, ठीक है। आज का डेट में कलयुग जैसे बोल रहे हैं तो डॉक्टर भी और भगवान नहीं है, समझ रहे। कैसे? क्योंकि सब कोई बिजनेस व्यापार में लग गया, सब कोई। मतलब पहले ज़माना में क्या होता था, डॉक्टर हकीम को भगवान सेकंड गॉड बोल के माना जाता था। मगर आजकल खाली एकदम लूटने के लिए बैठे हैं, एकदम 100% बात ही है। आपको मान लीजिए पेट दर्द दे रहा है कि सर दर्द दे रहा है, आप डॉक्टर के पास जाइए, नंबर लगा के लाइन लगा के बैठिए। कृपया मेरे जितना भी डॉक्टर लोग को देख रहे हैं उन लोगों को कृपया ख़राब मत सोचिए, क्योंकि ये हकीकत सच्चाई है। ये चीज़ मैं सब डॉक्टर को नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें से 5-10% कि 20% डॉक्टर सही हो, सही तरीक़ा से इलाज करता हो। मगर प्राय जगह में देखा जा रहा है कि खाली आप एक ठो प्रॉब्लम लेके चले जाओ कि मेरा सर दर्द दे रहा है, कि पेट दर्द दे रहा है, कभी भी उसको ये सवाल नहीं करते हैं कि आप कल क्या खाना खाए थे, परसों क्या खाना खाए थे, नहाए थे कि नहीं नहाए थे, कि आपका ये सब चीज़ बारे में पूछना ही छोड़ दिए। हाँ, क्या पेट दर्द हुआ, फला फला फला। अभी बात ये है कि एक ठो डॉक्टर मान लीजिए एक ठो मेडिसिन लिखता है, तो कभी 100% चैलेंज दे के नहीं बोल पाएगा कि ये मेडिसिन में ये बीमारी ठीक हो जाएगा। सोचिए, बढ़िया करके सोचिए। मैं उसका एग्जाम्पल देने का कारण है क्यों। अभी मान लीजिए पैरासीटामॉल में बुखार उतरता है, ठीक है। मगर डॉक्टर लिख दिए प्रेस्क्रिप्शन में, तो पैरासीटामॉल लिख दिए, मगर वो चैलेंज देके कभी नहीं बोलेंगे कि ये पैरासीटामॉल में बुखार उतर जाएगा, क्योंकि नहीं भी उतरता है, समझ रहे। तो ऐसे ग्रह नक्षत्र जो चीज़ रहता है, अभी आपका भाग्य तकदीर, अपना नसीब जिसको बोला जाता है, अभी आपका जो आपका पूर्व जन्म का फल रहता है, जो आप पुण्य काम किए, जैसा भी किए हैं, जो भी किए, वो सब ये ज़िंदगी में हम लोगों को भोगना पड़ता है, तो हमारा नसीब में लिखा हुआ है, ठीक
ठीक है। हाँ, खाली ये है कि अगर आप आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उसका वोल्टेज थोड़ा-सा कम हो जाता है। ये 100% बात सही है। आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, आप बढ़िया करके सर्च कर लीजिए। अभी मान लीजिए आज का डेट में मंदी चल रहा है और बहुत ऐसा राशि है जिसमें शनि ग्रह का चलन चल रहा है, ठीक है। शनिदेव अभी ग्रह लोगों का राजा तो सूर्यदेव है, मगर शनि का प्रकोप सब कोई सहन नहीं कर सकता है, समझ रहे। शनि बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है। एकदम सही बात है। तो बोलने वाली बात यह है कि अभी एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए, फलना कर लो, ढिकना कर लो, फलना पत्थर पहन लो, ये पहन लो, तो वो एक ठो मतलब कैलकुलेशन है, गलत नहीं है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के हिसाब से आपका इच्छा, आप पहन सको तो पहनो। क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी मतलब 5 रत्न मैं भी पहना था, 5 धातु 5 रत्न मैं भी पहना था। बाद में जब मैं आध्यात्मिक में रिसर्च करने आया, जब रिसर्च किया कि क्या चीज़ होता है, तो मैं बढ़िया करके मेरे को मालूम हो गया कि कुछ नहीं, संसार में अगर आप हरि नाम पकड़े हो, समझ रहे हो, तो आप इजीली आप मतलब ज़िंदगी पार कर सकते हैं। ये जैसा मान लीजिए एक तो रोड में जा रहे हैं तो हॉर्म्स भी है, गड्ढा भी है, मतलब टर्निंग भी है, ऊंचाई भी है, नीचाई भी है। अगर नाम अगर आप पकड़े हैं और तब अगर कर रहे हैं, अगर ध्यान कर रहे हैं, तो मन का एकाग्रता बने रहता है और सब कुछ रहता है खुद का कर्म के ऊपर। कर्म सही करना पड़ता है। अगर आपको मान लीजिए ग्रह दशा लगा है, एक बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। कुछ नहीं, एक तो तुलसी का माला पहन लीजिए, देखिए। अगर आप कृष्ण जी को चाहते हैं कि राम जी को चाहते हैं तो तुलसी का माला लगा सकते हैं। अगर आप शिव जी को चाहते हैं तो रुद्राक्ष लगा लीजिए, ये देखिए रुद्राक्ष पहना हुआ। तो इसमें क्या होता है कि आपका नेगेटिव एनर्जी आना बंद हो जाता है, फर्स्ट चीज़। दूसरा, जितना ग्रह चलनी है, जो भी है, ये है दशा है, तो वो ग्रह लोगों भी जानते हैं कि इन लोगों एक तो भक्त हैं और इन लोगों के ऊपर हम लोगों का प्रकोप नहीं चलेगा। एकदम सही बात है। टीका लगाइए, मंदिर जाइए, एकदम देखिए, आपका दिनाचर्या सही कीजिए, आपको कुछ नहीं कर सकता, कुछ तकलीफ नहीं कर सकता, इतना गारंटी है ना। ईजिली पार हो जाएंगे आप। देखिए दुनिया में तनाव दुख तो भरा हुआ है, भरा पड़ा हुआ। दुनिया में खाली पैसा सुख नहीं देता, ये चैलेंज में। जितना बड़ा पैसा वाला हो, जो भी हो, सबको कुछ ना कुछ तनाव है, कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं दुख है। किसका बेटी शादी किया है, रिटर्न आ गई है, कोई बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप हैं, उन लोगों तकलीफ़ में हैं, उनको क्या बोलते हैं कि सेवा कर रहे हैं, उसमें है। कोई किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास घर द्वार नहीं है। ऐसा अगर खोजेंगे दुख और तनाव तो दुनिया में एकदम पूरा कूट कूट के भरा हुआ है। अभी एक तो चीज़ बोलूँ, अभी हम लोगों जिसको भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, और राम राम, ठीक है। तो ऐसे ही आदमी एक तो झूठी मुस्कान दे के बोल देता है, हाँ हाँ ठीक है। मगर एक तो चीज़ है, एक तो कहावत है, जितना बड़ा बांस का उतना बड़ा पोला रहता है, समझ रहे। जितना बड़ा ढोल उतना बड़ा साउंड रहता है, उतना बड़ा होल रहता है। तो दुनिया में दुख तो रहता है, ग्रह नक्षत्र जो चीज़ है इसको भी मानना पड़ता है। मानिए, ऐसा बात नहीं है। आपका अगर शनि ग्रह ठीक नहीं है तो शनिदेव को पूजा कीजिए, हनुमान जी को पूजा कीजिए, क्योंकि हनुमान जी को भी अगर आप पूजा करते हैं तो शनिदेव आपका क्या बोलते हैं कि प्रकोप ज़्यादा नहीं आता है। हमारे पास सब कुछ मतलब एंटीबायोटिक सब कुछ है, बढ़िया करके सोच लीजिए। अगर मान लीजिए एक तो बीमारी बुखार है तो अगर पैरासीटामोल खा रहे हैं, अगर नहीं छूट रहा तो उसके साथ एंटीबायोटिक खा लेने से फट से छूट जाता है। ये ऐसी वाली चीज़ है। आपको जो ग्रह नक्षत्र आपका जो भी है, राहु केतु सूरज चंद्रमा जितना भी हैं देवता मतलब ग्रहों में, अगर परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं, हरि नाम जपिए, नाम करते रहिए, तप करते रहिए,
अपना साधना जारी रखिए, क्योंकि साधना एक तो ऐसा चीज़ है जो कि आपको कुछ किसी का मतलब बुरी प्रकोप कभी होने नहीं देगी, इतना गारंटी है मैं। मतलब मैं देखा हूँ, मेरा आँखों सामने मैं देखा हूँ, एक जन का जातक पत्रिका में मतलब 40-45 ईयर में 3 ठो एक्सीडेंट, और उसके बाद उसका पत्रिका में और लिखा हुआ नहीं है कि वो आदमी नहीं बचेगा करके, समझ रहे? मगर वो आदमी को मैं देखा हूँ 75 ईयर्स में वो आदमी का देहांत हुआ, और वो तीनों एक्सीडेंट हुआ, नहीं हुआ बोल के बाद में वहाँ पर उसको बच गया। क्यों बच गया? वो गुरु पकड़ा था, हरि नाम पकड़ा था। मेरा खुद का तजुर्बा का बात बता रहा हूँ। तो बात ये है कि ग्रह नक्षत्र जो चीज़ रहता है, ये सब बुरी प्रकोप देते हैं हम लोगों को, क्योंकि इन लोगों को सज़ा देते हैं हम लोगों को कि आप जो भी बुरे कर्म किए हैं अगले जन्म में, तो आपको ये जन्म में भोगना पड़ता है। उसका नेगेटिव एनर्जी, जो भी चीज़ आपको जिस प्रकार से दुख दे रहे हैं वो देते हैं, तो उसका सीधा सा उपाय है, सीधा सा रास्ता है कि नाम जप। एकदम निरंतर आप नाम जप करते रहिए, नाम एकदम 2400 घंटा भगवान का आराधना में रहिए, उनका स्मृति में रहिए। आप मंदिर जाया कीजिए, कुछ नहीं होगा तो मतलब डेली अगर नहीं जा पा रहे तो 2 दिन 3 दिन में जाइए, कम से कम हफ्ता में एक बार जाइए, मंदिर में बैठिए, मेडिटेशन एकदम मस्त लगता है, क्योंकि यहाँ इतना पॉजिटिव एनर्जी आता है कि आपको क्या बोलते हैं कि एकदम 2 मिनट 5 मिनट में ध्यान लग जाता है, समझ रहे? तो बात ये है कि ये सब चीज़ को हमको मानना पड़ता है, क्योंकि इंसान है, हम लोगों को सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, ग्रह नक्षत्र मिलेगा, सब कुछ जो लिखा हुआ है हम लोगों ने लिखा हुआ है। ऐसा कोई मतलब एस्ट्रोलॉजर नहीं निकला कि आपको एक तो ताबीज़ लगा दे कि आप कि एक तो पत्थर झुला दे तो आप करोड़पति बन जाओगे, कि कोई ग्रह आपको लगाए तो ग्रह सट से चला जाएगा, कहीं नहीं निकला। इतने क्या है कि मेरा ये आज का ग्रह नक्षत्र वाला ब्लॉग में ख़त्म कर रहा हूँ। कृपया मेरा इस ब्लॉग में जो जो जुड़े हुए हैं सबको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे ये ब्लॉग तो लाइक कीजिए, और भी अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि और बढ़िया बढ़िया सब चीज़ आध्यात्मिक में मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा। मेडिटेशन कैसे होता है, कैसे लगता है, योगा कैसे किया जाता है, ये सब भी बताऊँगा। क्योंकि मेडिटेशन में आप जब बैठेंगे एकदम शीर्ष में क्या होता है, जब आप पूरा एकदम पूरा सब सातों चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ब्रह्मांड के साथ बात करना चालू होता है। ब्रह्मांड आपको सब देव ग्रह नक्षत्र सब दिखाई देंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।